व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अब हम लोग कौन सा पढ़ने वाला है? रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल वर्ड में आंसर बोल। ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है, परफॉर्मेंस में, लास्ट में। अबे इतना जल्दी भूल जाता है? कॉन्ट्रैक्ट को त्याग देना, वही छोड़ देना। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका था। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय व्हाट? वन पार्टी, द अदर पार्टी मे ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट व्हाट? छोड़ दे, ठीक है, नहीं करना, छोड़। मतलब he is absolved all his what and entitled for। छोड़ देने का मतलब है ठीक है मत करना, चल मेरा जो नुकसान हुआ दे दे, घर जा। छोड़ देना मतलब वो नहीं कि छोड़ दिया। छोड़ देना मतलब डैमेज तो देगा। तो हेडिंग कहाँ से लिखना चालू किया था मेरे ख्याल से? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग दिया था। उसमें पहला लिखा था क्या? सुट फॉर डैमेज। दूसरा क्या लिखेगा? रिसाइसन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कौन सा सेक्शन था याद है? याद रख। 3779 किधर था ये? मुझे नहीं याद है। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मजाक में तुम लोग के साथ एक वर्ड बोलता हूँ क्या? परीक्षा हमको नहीं देना है, इसलिए याद तुमको रखना। 70 वैसे ही कुछ था। रिसेशन वाला का क्या था? परफॉर्मेंस में पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा सेक्शन, बट एक सेक्शन था। चल एक बार देख लेते हैं। परफॉर्मेंस का लास्ट में डिस्चार्ज वाला पढ़े थे ना हम लोग? डिस्चार्ज वाली जगह पे था। नहीं तो याद तो रखना पड़ेगा, हमने पहले ही कहा पर। 63 4 ऐसे ही कुछ था। सेक्शन 62। समझ गया? सेक्शन 62। ब्रिज किसी ने तोड़ दिया तो क्या बोलता है? रिसाइंडेड। ऐसे इसमें बहुत सारा था। नया, अल्टर और वॉट, रिसेशन। तो एक हम लोग अभी क्या पढ़ रहा था? तो कौन सा सेक्शन इसके लिए जा रहा है? तो हेडिंग लिख, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सामने अंडर सेक्शन 62। बट आगे क्या जोड़ देना? रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यानी ब्रिच वाले में क्या जोड़ देना? ही इज entitled टू compensation for any damage। But he is entitled to compensation for any damage। समझ में आया कुछ? मतलब मैं कैंसिल तो कर दिया और मैं अपनी जिम्मेदारी तो और कुछ नहीं निभाऊंगा, लेकिन तुम्हारे चक्कर में जो मेरा नुकसान हुआ तुम उसकी क्या करोगे? भरपाई करोगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आपका आया क्वांटम मेरुइट। क्या नाम रखा? डैमेज के अलावा हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्या हो सकता है। इस सेशन तो हुआ क्वांटम मेरुइट। क्वांटम मेरुइट का कनेक्शन इससे जोड़ दूं थोड़ा। ऊपर वाला दो चीज याद है? क्या है?
इसका ऊपर का हेडिंग एंटीसिपेटरी ब्रिज। एंटीसिपेटरी एक्चुअल। एंटीसिपेटरी तो हमेशा पहले होता है, लेकिन एक्चुअल क्या है? अब कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम मुझे रोज 5 बोरा करके पोटैटो दोगे। कितने दिन तक? आप तो 10 दिन। कितने दिन तक? 10 दिन तक। 3 दिन देने के बाद 7 दिन, चौथे दिन क्या बोलते हो? अब हम नहीं दे पाएंगे। क्या बोलते हो? अब हम नहीं दे पाएंगे। तो कॉमन सेंस में बोल क्या होने वाला? हमने मना कर दिया, मैंने या आर्यन ने मुझे कहा था कि वो 7 दिन तक मुझे आलू देगा। 3 दिन के बाद क्या बोलता है? सर अब हम नहीं दे पाएंगे। ब्रिज तो हुआ। अब आगे तू अपने मन से इमेजिन कर घटनाएं। अगला 7 दिन के लिए हम तेरे को क्या बोलेंगे? ठीक है, नहीं देना, छोड़ो। बट अगला 7 दिन का जो डैमेज और नुकसान होगा उसका पैसा क्या? दो। एक चीज अभी भी और बचा है, वो बोल। 3 दिन तो हो चुका ना। अगला 7 दिन का नुकसान का तो हम तुमको रिसाइन कर ही दिए। रिसाइन करके तुमसे क्या मांगे? डैमेज मांगे। और क्या हो सकता है बात? नहीं नहीं, डैमेज तो हो ही गया। आर्यन बोला सर वो 3 दिन का पैसा तो दीजिए। वो तीन नहीं, वो डैमेज तो हम ले लिया। आर्यन फिर क्या बोलेगा? बात था कि 10 दिन का देगा, 10वें दिन पैसा क्या करेंगे? दे देंगे। 3 दिन में तो वो तोड़ दिया। 3 दिन जो दिया, आर्यन क्या बोलेगा? भाई सर 3 दिन वाला तो पैसा दे दीजिए। ठीक है, 7 दिन का तो कैंसिल हो गया, आगे का बात छोड़ दो। 7 दिन का डैमेज हम आर्यन से क्या किया? ले भी लिए। बट आर्यन मांग क्या रहा अब मेरे से? 7 दिन का। अब सर 3 दिन वाला का तो पैसा दीजिए। उसी को बोला गया क्वांटम मेरोइड। क्वांटम मेरोइड में देख क्या बोला? लिख हेडिंग लिख, क्वांटम मेरोइड। Quantum merit, as much as the party doing the service, as much as the party doing the service has deserved, has deserved. It covers a case, it covers a case where the party injured by the breach, it covers a case where the party क्या injured by the breach had had at the time of breach done had बंद कर दे तो आर्यन had at the time of breach done had at the time of breach done part breach done part but not all of the work, but not all
of the work which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done. चलिए समझने की कोशिश करोगे क्या बोला? Quantum merit as much as the party doing the service has deserved. It covers a case where a party injured by the what? Breach had at the time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the what? Contract and seeks to be compensated for the value of the work what? Done. लेकिन कुछ स्पेशल क्या था इसमें जो पढ़ा? तो नीचे दो वर्ड है, ध्यान रख। आर्यन को मैंने 10 दिन का पैसा दे दिया था। क्या किया था? आलू कितने दिन का दिया? तो 7 दिन का पैसा तो वापस करेगा ना। ये भी तो बात है। एक है कि मैंने 1 रुपया नहीं दिया, तो आर्यन 3 दिन का मांग रहा है, और एक है कि मैंने 10 दिन का दे दिया तो मैं 7 दिन का वापस मांग रहा हूं। तो तुम्हारे मन में एक संदेह होना चाहिए कि सर क्वांटम मेरिट किसको मिलेगा, मतलब क्या आर्यन ले सकता है? सर वाले में तो डाउट नहीं है, सर पैसे दे दिए थे, 3 दिन के बाद तुम्हारा 7 दिन का पैसा क्या करोगे? वापस करोगे। यहाँ बात हो रही है कि क्या आर्यन 3 दिन का पैसा ले सकता है? तो क्या लिखा? इस सिद्धांत के अपनाने में कौन से 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए? इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन बॉट। ओरिजिनल वाला बोला छोड़ो, अब रहने दो। और दूसरा वाला वर्ड पे क्लियर कर क्या है? फॉल्ट में कौन था, आर्यन या मैं? आर्यन। आलू तो उसको देना था कस्टमर। तो क्लेम सिर्फ कौन मांग सकता है? पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट सिर्फ मैं। तो उसको सोचना था ना। अब यहाँ पे बात वही थी, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है? आर्यन को सोचना था भाई। आर्यन को क्या करना था? सोचना था। लेकिन कहीं पे है आगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट अलग किया जा सकता था? तो नीचे देख क्या क्वेश्चन एग्जांपल है। मतलब कि क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कब कब अराइज हो सकता है? तो आर्यन को भी मिल सकता पैसा यदि मैं एक्सेप्ट किया होता तो व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? चलो, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो व्हाट?
ग्रेट्यूटोसली मतलब मैंने शौक से नहीं किया था. Where there is an express or implied contract to render service, but there is no agreement as to what? Remuneration. मतलब कितना पैसा होगा इसका पहले से कोई फिक्स नहीं था. ठीक है. एंड वन पार्टी अबॉन्डेंस और रिफ्यूज टू वॉट परफॉर्म. एक पार्टी क्या किया, रिफ्यूज कर गया, और बाकी के लिए कोई रेमुनरेशन नहीं था. ऊपर वाला जो विस्की और वाइन वाला में भी एग्जाम्पल था कि यदि मैंने वो 3 दिन का आलू क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था, तो मुझे आर्यन को एक रीजनेबल अमाउंट क्या करना था, देना चाहिए था. और वैसे भी है कि मैं किसी दूसरे का पैसा लेके अमीर नहीं बन सकता. कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, डैमेज तो मिल ही रहा है मेरे को. डैमेज तो क्या हो रहा है, मिल ही रहा है. तो फिर ये 4 वर्ड चल लिखेगा कभी भी इसके बारे में वो लोग बात करते हैं. तो क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट हेड, उसी के अंदर द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है. क्वांटम मेरिट अराइजेज इन द व्हाट फॉलोइंग केसेस. ए, when an agreement is discovered to be void. When an agreement is discovered to be void, when an agreement is discovered to be void or contract becomes void, contract becomes void. When something is done without the intention, when something is done without the intention to, to do it gratuitously, to do it gratuitously. C, where there is an express or implied contract to render services, to render services, but there is no agreement to render services, but there is no agreement as to remuneration. As to remuneration. D, when one party abandons, when one party abandons or refuses to perform, when one party abandons or refuses to perform, then E, where a contract is divisible, where a contract is divisible, and party not in default, party not in default has enjoyed, has enjoyed the benefit of part performance, benefit of part performance. And F, when an indivisible contract, when an indivisible contract for a lump sum
lump sum is completely performed, but badly the person has but badly but badly the person who has performed but badly the person who has performed the contract badly the person who has performed the contract can claim the lump sum can claim the lump sum, but the other party can make a deduction, can claim the lump sum, but the other party can make a deduction for bad work for bad वर्क। चलो, यहाँ पे आर्यन को पैसा कौन से पॉइंट के कारण मिलेगा? हाँ? 6 पॉइंट है ना इसमें, ए बी सी डी ई एफ। कौन सा पॉइंट आर्यन को पैसा दिलवा रहा है? ई। प्रत्येक बार का जो आलू जो दे रहे थे 3 बार, वो तो सबके सब डिविजिबल है ना, तो डिविजिबल है। और द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, मैंने जो आलू लिया मैंने उससे क्या किया है? पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट क्या किया है? एंजॉय किया है। तो फिर मुझे क्या करना था? टिप देना था ना, ठीक है। उसके अलावा और इसमें यदि बात करोगे तो पॉइंट नंबर एफ में क्या था? पर फिर भी पर अगर जो फॉल्ट में नहीं है वो सब बैठ एग्जाम्पल। कोई आलू का आलू दे रहा है वो पैसा ले बट अगर वो खराब आलू दे दिया तो क्या करेंगे? तो पैसा काट सकते। चलो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन when a lump sum is completely performed, क्या कि भाई 10 किलो मेरे लिए लड्डू बना, अब एक बार में ही 5 बना करके लड्डू क्या होगा? बनेगा ना, लड्डू बनेगा। बट पता चला लड्डू सही नहीं बना, तो सामने वाला हो सकता है कि उस बैड काम के लिए या तो पूरा ही बोले ना भाई नहीं लेंगे, ले जाओ, यदि पहले से डिसाइड है। एक होता है कि ठीक है भाई कम बन गया, ठीक है। तो आप पढ़ रहे थे क्या? रेमेडीज फॉर व्हाट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए लिखिए फिर नेक्स्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आगे बढ़ लिखना, डैमेज आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। डैमेज रेमेडी नहीं है। बस क्या शादी वाले दिन तेरा कॉन्ट्रैक्ट था किससे? कि शाहरुख खान तेरे शादी में आके डांस करेंगे, ठीक है।
शाहरुख खान बोलते हम नहीं करेंगे उस दिन, एक दिन पहले। तो तू कोर्ट को क्या बोला? और हमको नहीं मालूम है, डांस तो उनको करना पड़ेगा। हम सारा दोस्तों को बोल दिया है कि भाई मेरी शादी में शाहरुख खान का क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा, तो मेरा क्या होगा? मेरा तो बदनामी हो जाएगा। कौन सा मूवी में दिखाया गया था ये? बैंड बाजा बारात। बैंड देखा है? रणवीर कपूर। रणवीर कपूर, सॉरी रणवीर कपूर ना, रणवीर क्या था, सिंह क्या नाम है? रणवीर दूठो है ना? रणवीर सिंह और अनुष्का। रणवीर सिंह और कौन? दोनों का इवेंट मैनेजमेंट का कंपनी है ना, बैंड बाजा बारात में। तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिया रहता है उसमें एक लड़की, औरत जिसकी शादी थी लड़की की, वो क्या रो रही होती है? ये शाहरुख खान क्या है, नहीं आने वाले हैं, तो बेचारी रो रही होती है अपने पापा के सामने। तो रणवीर सिंह और अनुष्का क्या बोलती है, हम लोग पार्टी में डांस करेंगे, चिंता मत कर, बढ़िया से डांस करेंगे। ठीक है। चल, यहाँ बात है कि डैमेज से मेरी भरपाई नहीं होगी, तो हमने कोर्ट को क्या बोला? कौन सा लाइन है? वर्ड वर्ड वर्ड। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब हमको नहीं मालूम है, परफॉर्मेंस उनको देना है, हमको डैमेज हमें नहीं चाहिए। ऐसा कोई काम जिससे डैमेजेस से मेरा भरपाई नहीं हो सकता। अब शादी वाला दिन मंडप ही नहीं सजाया, तो उससे भरपाई होगा भाई? डैमेज देते हैं मतलब उसको ये काम क्या है, करना पड़ेगा। मुझे डैमेज नहीं चाहिए, और डैमेज से भरपाई होने वाला नहीं है, तो उसको बोलते हैं व्हाट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो हेडिंग लिखने के बाद नेक्स्ट था सूट फॉर इंजेक्शन। आगे लिखना इंजेक्शन ऑर्डर मीन्स, इंजेक्शन ऑर्डर मीन्स injunction order means restrain from, restrain from doing, restrain from doing what he is promised, what he is promised not to do. इंजंक्शन, इंजेक्शन नहीं है वो, कोई सुई भी नहीं दे रहा। ध्यान रखना, वो कौन सा वर्ड है? इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब किसी को काम करने से रोकना। तेरे घर के बगल में एक बिल्डिंग बन रहा था, बिल्डिंग के लिए खुदाई हो रही थी, तू कोर्ट चला गया कि सर उसको खुदाई करने से रोकिए। क्यों गया था तू कोर्ट? और कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर इश्यू कर देता है। तू बता कोर्ट क्यों गया था? क्यों, क्या दिक्कत हो रहा है? सर उसके खुदाई के चक्कर में हमारा बिल्डिंग गिर जाएगा। ऐसे कर रहा है कि मेरा बिल्डिंग क्या होगा? हो ही सकता है ना कभी कभार। तो आस पड़ोस वाले लोग क्या करते हैं इसके लिए? ठीक है, कि सर वो ऊपर से ढलाई कर रहा है तो सब मेरे यहाँ ही क्या हो रहा है? तो वो लोग क्या बोलता, भाई तू अपना कपड़ा उपड़ा साइड में क्या कर, लगा के काम कर। क्या बोलता है, लगा के काम कर। या फिर सर हमारे घर में एक तो हार्ट का पेशेंट हो तो मर जाएगा। 3 बार उसके घर में मशीन क्या है, वो जो
मार्बल टाइल वाला का आवाज कितना इरिटेटिंग होता है। ठीक है, तो उसमें क्या बोलता सर, तो बोला भाई अपने घर में बना रहा है। बोला सर ठीक है, अब रात को 10 बजे वो काम कर रहा है, तो अब सोएंगे कि क्या करेंगे। तो होता है ना कि भाई ठीक है भाई, अब दिन में तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो वो भी ठीक है, एक समय तक झेल ले। बोल सकता है भाई शाम के बाद से तू ये काम नहीं करेगा। ये नहीं कि तू 24 घंटा काम कर रहा है और अब रात भर क्या है, सो ही नहीं पा रहे हम लोग। तो इन सब के लिए तेरे पास रास्ता क्या है। डैमेजेस फॉर ब्रिज में एक क्या है, सूट फॉर, सूट मतलब केस करना, इसलिए उसे ये काम करने से क्या है, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब रोकिए, फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस, उसने कहा था कि मैं ये नहीं करूंगा और वो वही कर रहा है। समझ गया है? उसने क्या कहा था, नहीं करेंगे, और वो क्या कर रहा है, यही कर रहा है। तो उसको क्या करिए, रोकिए। और रोकने के लिए तू कोर्ट के पास जाता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से काम क्या है, नहीं कर रहा है, और उल्टा सीधा कर रहा है, तो उसको रोकिए। चल आगे बढ़। लास्ट में सेक्शन 75, ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर बार बार पढ़ा है, जनरल कंक्लूजन है। क्या बोला है, खत्म कर दिया, कहाँ खत्म, खत्म कहाँ हुआ, रिसाइनिंग मतलब तो त्याग देना होता है। पूरा बता 7 का 2 लाइन का मतलब, इतना दिन में लॉ की भावना तो समझ में आ जानी चाहिए। मतलब जो सही तरीके से क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया है राइटफुली, त्यागने का भी तरीका होता है ना, तो वो क्या किया है, राइटफुली, उसके पास कंपनसेशन का अधिकार है। तूने 3 दिन बाद क्या किया, मेरे को आलू देना छोड़ दिया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, कैंसिल करने का। कैसे करूंगा कैंसिल, मैं तुझे एक चिट्ठी दूंगा। हाँ निमेश, बोलो। ठीक है, हाँ यहीं पे हो क्या आज, इधर। अब एक काम करते हैं बाबू, 1-2 घंटे बाद आपको रिंग करूँ, थोड़ा क्लास में हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक, ठीक है, 2 घंटे बाद। तो इसका मतलब तूने जब मेरे को 3 दिन बाद आलू नहीं दिया, तो मैं तेरे को कैंसिल करूंगा या रिसाइन करूंगा, तो क्या तरीका होगा, एक नोटिस दूंगा कि देख तूने 3 दिन के बाद अपनी चीजों को सही से परफॉर्म नहीं किया है, और आगे मुझे नहीं चाहिए तेरा आलू, और मैं तेरे से इसके बदले में कंपनसेशन चाहिए। ये नहीं दे के हम चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले ही नहीं। तू चौथे दिन नहीं दिया और 5वें दिन फिर भिजवा दिया, तो मुझे आलू रखना पड़ सकता था। क्यों, क्योंकि मैंने तेरे को नोटिस दे के रोका। हर एक काम को करने का एक तरीका भी है ना, तो कैंसिल भी करेगा तो कैसे करेगा भाई, चुपचाप रह के तो नहीं कर सकता ना। तो मैंने तेरे को एक नोटिस दिया था, मैंने अपना जो रिसाइन किया था वो क्या किया था, who rightfully rescinded the contract
जो राइटफुली रिसाइन किया है उसी को क्या है, समझा? तो रिसाइन करने का भी तरीका क्या होना चाहिए, राइटफुली होना चाहिए, तभी तेरे पास इस चीज का अधिकार है। ठीक है, चल लास्ट लाइन में ये खाली कोट कर ले। ए पर्सन हु हैज राइटफुली रिसाइडेड द what, a person who rightfully resigned the resigns a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained, which he has sustained through non-fulfillment of contract, through non-fulfillment of contract under section 75. क्लियर है? अब तक तूने कॉन्ट्रैक्ट का पहला हिस्सा, मतलब पहला हिस्सा बोले तो मेजर पहले तो दो हिस्से में बटा हुआ। क्या? पहले तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हुआ, सारा आ गया। अभी छूटा कौन सा? तो एक बार लोग यहां तक देखते हैं कि क्या आ रहा है तेरा, ईयर वाला। ठीक है, तो स्टडी मैट जो अलग से दिए उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हारा नया वाला हिसाब किताब था, तो ध्यान से देखोगे शुरू का 15 से 20 पीस छोड़े हैं। थोड़ा समय लेना, बट बहुत सही से इसमें कुछ लिखना है, उतना लिखना जितना सारा कवर अप तेरा क्या है, हो जाए। कॉपी में भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे होता है ना कि पहले एक को बड़ा नोट्स बनाया, उसके बाद क्या करता है, छोटा नोट्स बनता है, तो एक छोटा छोटा वाला कवर कर लेना इस। ठीक है, तो छोटा छोटा वाला कवर कर लेना पहले पूरा का पूरा। तो शुरू का ले दे के, ये तो पहला वाला था, इंट्रोडक्शन वाला। उसमें 22 नंबर से ये जो था, इसको क्या बोलते हैं बता? मैक्सिम। क्या बोलते हैं? मैक्सिम यानी कहावत बोल सकता है। क्या बोल सकता है? मैक्सिम यानी व्हाट, कहावत। तो लॉ की दुनिया के कुछ क्या है, मैक्सिम्स हैं। क्या है? और ये ज्यादातर जो ये मैक्सिम है, ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, जिनको कोर्ट्स हमेशा यूज करता है डिसीजन देते वक्त। कोर्ट उसको क्या करता है डिसीजन देते वक्त, और लॉ में लिख भी दिया जाता है समझाने वाले। जैसे एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। कौन सी जगह पे ये वर्ड यूज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में? एग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो, या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एब इनिशियो। एक है सिर्फ वर्ड, और एक है क्या, दोनों में अंतर बता। वर्ड और वर्ड एब इनिशियो में अंतर बता।
और थोड़ा जोड़, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड सिर्फ बोला तो शुरू में वैलिड था, शुरू में क्या था वो, वैलिड था, बाद में जाके क्या हो गया, वॉइड हुआ। और वॉइड एबिलिटी तो क्या है, एग्जाम्पल एग्रीमेंट विथ माइनर या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यदि शुरू में ही था तो, ठीक है। तो ये सब एक तरह से क्या हो गया, लीगल मैथ से, ठीक है। आप इस तरह से कभी लॉ में पढ़ेगा कैवेट इंटर, एक है कैवेट एक्टर और एक है क्या, तो इसी तरह से ये लॉ के मिक्सिम्स है। तुझे उतना नहीं याद रखना है, बस पता नहीं शौक से मैंने उसको रख लिया था एक बार, ठीक है। अब जस्ट में देख, जस्ट का मतलब क्या बोला गया, स्क्रिप्टम, लिखा हुआ लॉ, लिखा नहीं है बट फिर भी कस्टम, रीति रिवाजों में माना जाता है, ठीक है। तो देख उसी से रिलेटेड इसमें ये दो तो हमेशा या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज होता है क्या, जस्ट इन पर्सनम रेम, जस्ट यानी एक अधिकार, लॉ जो भी बोले, ठीक है। जस्ट इन पर्सन, पर्सन के अगेंस्ट में अधिकार है, एंड जस्ट इन रेम, पूरी दुनिया के साथ अगेंस्ट में तेरा क्या है वो, अधिकार है। कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो तू प्रॉमिस कर रहा है वो क्या है, जस्ट इन पर्सन, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसी के अगेंस्ट में तेरा अधिकार है ना, सबके अगेंस्ट में तो नहीं है भाई। तो ये वाला कुछ रखा था। इसके बाद अब जैसे एक वर्ड है मालाफाइड, हम लोग कहते हैं मालाफाइड इंटेंशन, यानी बुरे इंटेंशन से तू सोच रहा था, ठीक है। अब आजा मैक्सिम के बाद, ये जो भी था उसका ट्रू फॉल्स था, तेरे इंस्टीट्यूट वाला स्टडी मैट का, इसे एक बार देख लिया करोगे, और ट्रू फॉल्स भी देख लेना, कम से कम यही वाला कभी एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है। अब आजा, एक काम कर, 4 नंबर का आंसर बता तो, याद है, बहुत बढ़िया। लागू हुआ था 26 जनवरी से, बट संविधान सभा ने उसको अडॉप्ट कब कर लिया, ठीक है। वक्त लॉ संसद में पास हो गया, अडॉप्ट हो गया, बट लागू होने का डेट तो अलग से नोटिफाइड होता है ना, ठीक है। तो लॉ पास होना, लॉ बन जाना अलग बात है, और लॉ लागू होना क्या है, अलग है। चलिए, इसके बाद आया तो कॉन्ट्रैक्ट। अब 29 से मेरे ख्याल से 44 तक या 49 नंबर पेज तक छोड़ा गया, 49, ये सब जो था वो तो है ही है। इसके बाद कुछ एमसीक्यू, एमसीक्यू में चल जा सकते हैं हम लोग, ये स्पेशल पे बहुत कम ही होगा, बट एक बार लॉन्ग क्वेश्चन पे आता, ठीक है। पहला वाला किससे रिलेटेड, फ्रॉड, टॉपिक का नाम इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10, सेक्शन 10 में कोअर्सन, कौन सा, कोअर्सन, वो कुछ समझ में आया तो सर बोल, कोअर्सन तो एक टुकड़ा है, प्री कॉन्सेंट, कौन सा वर्ड, समझ में आया,
तो वो कहाँ पे था? फ्री कॉन्सेंट में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चलते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूं, फ्री कंसेंट में गया फ्रॉड। ठीक है, पूछा क्या था? क्या साइलेंस फ्रॉड के बराबर है और उसका कुछ एक्सेप्शंस है तो बताइए। कि साइलेंस फ्रॉड नहीं है। ठीक है, तो क्या साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा? तो पढ़े थे कि साइलेंस से भावनाएं क्या निकलती है। ठीक है, तुमसे कोई पूछ रहा है कि भाई ये चीज सही है, उसमें था ना एक्टिव कंसीलमेंट, तो वो चीज आपको बताना था 9 नंबर। इसके बाद क्या है ये क्वेश्चन पढ़ के? अभी पढ़े हो 5,000 रुपया, अभी मतलब पहले का है। इसके लिए सबसे सही एग्जाम्पल बता। पढ़ चुका है। सट्टेबाजी को कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा बोला गया था? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। बारिश होगी तो पैसा देना है या नहीं देना है, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। वेजरिंग क्या है? तो सूट फॉर रिकवरी काम आएगा या नहीं आएगा? तो वेजरिंग का डेफिनेशन तुझे बताना था। समझ रहे हो कुछ? जोड़ना कैसे है? तो इसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बताए थे? वेजरिंग। इसेंशियल एलिमेंट्स में कौन सी जगह? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट में एक वर्ड था ना कि एग्रीमेंट डिक्लेयर्स वॉइड। क्या था? समझा? क्लियर है? कौन सा पार्ट रहा ये? 2 8 का 11 में चला गया 2। वेजरिंग। ठीक है, तो ये तेरा किसका इसेंशियल एलिमेंट में रहा। अब आजा आगे। क्लियर है? 10 मार्क्स का पूछा। तो माइनर कौन? कैपेसिटी वाला। ओके। क्लियर है? तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में गया। ओके। बुझाया कुछ? 5 साल का एग्रीमेंट था, छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद तो कर ही सकता है। छोड़ देने के बाद 3 4 केसेस था। तो ये कौन सा केसेस हुआ? एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ व्हाट? ट्रेड। बुझलन दादा? वो हम लोगों को लगता है कि ये सब क्या कुछ नहीं, बस आप
ध्यान से देख लो, बस दिखना वही चाहते थे। अब आ जाओ आगे। जब मैंने इसको सीरियली करूँ फालतू का। चल, इसको लिखना भी सीखेंगे, बट देख ले कम से कम कितने डेप्थ तक किसी चीज को पढ़ेगा, ये जानना चाहता तू अभी। ठीक है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कौन सा था? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी लीगल वाला में था ना? तो इसी में एक वर्ड था, किसी को कानूनी अधिकार से क्या है, रोकना। किसी को कानूनी अधिकार से रोकना। तो इसी में एक वर्ड था। उसको गवाही देना था और वो क्या किया? नहीं दिया ना? तो ये तुम्हारा, ये हिस्सा भी उसी से था, बट ये वाला कहलाएगा व्हाट? लीगल प्रोसीडिंग। समझे? एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन बताओ। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी कौन सा? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा एजेंसी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल के बारे में। चलिए, कब लायबल होगा? फिर क्या है? फ्री कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्री कंसेंट में क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसेंशियल एलिमेंट में एक क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था? इमोशनल अत्याचार। चलिए, नेक्स्ट बोलो। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट वाले में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट एंड वो मिला के जो छठा था, उसमें था फर्जी कॉन्ट्रैक्ट। और फर्जी कॉन्ट्रैक्ट के 4 से 5 एग्जाम्पल थे ना? 5 एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ द गुड्स, वो सब 10 मार्क्स है बाबू, दिसंबर 18 में। ओके। इसके बाद है, बोल। तो बीबी साड़ी लिए तो हम क्या जिम्मेदार है बे? तो वाइफ है तो क्या हुआ? वाइफ अब कहीं से उधार ले जा, हस्बैंड को पकड़ लेगा तू? एक मिनट, आज को जो हो रहा है सर।
बात यहाँ है कि देख वो भी मेजर है, ऑलरेडी इस पे केस है और वो अब नहीं आ रहा, बट वो पॉइंट अभी ध्यान आ रहेगा। तो इसमें ये है कि क्या वाइफ, मतलब वाइफ की उधारी के लिए हस्बैंड जिम्मेदार होगा? यानी हस्बैंड से मांगा पैसा तो बोला हमको दे दे, जाके वाइफ से समझ। यहाँ पे बात था कि आज तक मैं उसके साथ गया ही नहीं। एक केस इसमें ये है कि हस्बैंड यदि उसके साथ कभी गया है, हस्बैंड क्या हुआ है, और दुकान में हस्बैंड बोला है देख भाई मेरी वाइफ है, इसको जो देना दे दे, पैसा मैं दे रहा हूं, वैसी कोई घटना होगी तो ही हस्बैंड क्या है। बाकी वाइफ कहीं से ले जाए, हमको जाके भरपाई करना होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? टैक्स में नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है तो। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये वाला पार्ट देखे थे, याद आ रहा है कि वाइफ जाएगी, एजेंसी वाले में तो नहीं है। अबे तो पैसा दिया है ना, अब मेरे नाम पे उधार लेके आ जाए ऐसे? हाँ। ये मेरे ख्याल से एजेंसी में या कहाँ पड़ा था भाई, वॉइड एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ तो नहीं था। एजेंसी में ही है, थोड़ा सा बताएंगे बाद में, कहीं पड़ा था। बट प्रिंसिपल एजेंट में तो मामला ही अलग है यार, बट ये केस कहीं तो पड़ा हो। चल, मार्क करके रखता हूँ, तो तुझे दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, बट ऐसा ही केस है। ओके, चलिए। इसमें मैंने कहा जो मैंने केस पढ़ा है वो उस पर तुम्हें बात करूंगा कि यदि उस दुकान में कभी हस्बैंड उसके साथ गया ही नहीं है, तब हस्बैंड जिम्मेदार नहीं है। यदि उस दुकान में हस्बैंड उसके साथ गया है और वाइफ के खरीदने के बाद पैसा हस्बैंड दिया है, वाइफ के खरीदने के बाद कौन दिया पैसा? हस्बैंड दिया है, तब हस्बैंड क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। वाइफ खरीदी, पर्स से पैसा निकाल के वो दी, तो जिम्मेदार भी आगे से कौन रहेगी? वही रहेगी। चल, ई कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ ही लिया था। ठीक है, आजकल ऐप आप डाउनलोड करता है तो एक्सेप्ट, एग्री एंड कंटिन्यू, तो वो सब क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो ऐप ही नहीं चलता है। चल, ये देख क्या है, ये लिखवाए थे क्या उस दिन? ये बोल। टॉपिक का नाम बोल। तो एसेंशियल एलिमेंट में माइनस के केस में कब लायबल होगा? तो माइनर, नेसेसरी के लिए माइनर क्या होगा? लायबल हो जाएगा ना। ठीक है, तो पढ़ाई उसके लिए जरूरी था, उसके एस्टेट लायबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, और खाली बेलमेंट ही नहीं है, बेलमेंट और प्लेग में क्या है, डिफरेंस है। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और स्पेशल में
बेलमेंट एंड वॉट। तो फिर इसमें पूछा है डिफरेंस, क्या पूछा है? मतलब स्पेशल में भी कभी कभी उठा के पूछ ही रहा है। चलिए ये बोलिए। डिस्चार्ज। कौन सा वर्ड? डिस्चार्ज में पढ़ा ना परफॉर्मेंस वाले में। नीड नॉट, टर्मिनेट कैसे करेगा? नोवोसन रिवेशन ये सब था ना। ये क्या है? मतलब उसमें था ना कि कौन कौन से केसेस में आपका क्या है, डिस्चार्ज वाला पार्ट था। टर्मिनेट करना, टर्मिनेट करना मतलब क्या? खत्म करना। तो एक तरह से खत्म करने का मतलब ही क्या है? यही सब। डिस्चार्ज वाला कैसे क्रिएट एंड आएगा? वर्ड क्या बोला है? वर्ड यही था ना कि टर्मिनेटिंग, कैसे कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशंस को आप क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। तो या तो वो दे दो, या फिर एक डिस्चार्ज बाय व्हाट परफॉर्मेंस। फिर क्या था? टर्मिनेट कर सकते हो ना। ये सब कहानी है, जिससे क्या है, कितने मार्क्स का था ये, समझे? तो तुमको बताना क्या था परफॉर्मेंस में। कितना नंबर क्वेश्चन था भाई? 14 नंबर ना। 13 में कौन सा क्वेश्चन गया? 13 में ये गया तो 12 में कौन गया? अच्छा, 11 दो टुआ गया है। ये 2 12 गया है। यही तो सोच रहा हूँ, 2 बार कैसे हो गया? एक एक का 11 इधर भी है, 11 क्या है, इधर भी है। चल ये डिलीट। एक है दिसंबर जून 18 और एक है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट भी है और क्या है? 11। अच्छा, ये 2 बार आया है। अभी वो 2 बार मेंशन है। चलिए, तो 2 बार आया है। ठीक। नेक्स्ट। कौन सा बात कर रहे थे हम लोग? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग क्या करोगे? परफॉर्मेंस में कौन सा पार्ट होगा? डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इमोशनल डैमेज छोड़, लॉ में बता। विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में एक था ना कि ऑलरेडी तुमने एक सर्विस यानी परफॉर्मेंस कर दिया, और उसके लिए बंदे ने ग्रेटिटुअसली प्रॉमिस किया। ग्रेटिटुअस मतलब विदाउट कंसिडरेशन तो वैलिड नहीं होता है ना। लेकिन एक दो केसेस में वो क्या है,
बुझले। तो बंदा बीमार थी तो दोस्त ने उस समय तो पैसा नहीं लिया, सर्विस तो दे दिया था शौक से, ग्रेटिटुअसली, क्या बोलते हैं इसको, वॉलंटरली, मतलब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का सेवा क्या है कर दिया। वो बोली भाई कुछ पैसा ले ले, बोला ना ना हम नहीं लेंगे। तो सामने वाले ने क्या प्रॉमिस किया था कि ठीक है मैं तेरी लड़की को 75,000 रुपया क्या करेंगे, दे देंगे। अब उस समय तो दोस्त नहीं ली, लेकिन बाद में उसके आर्थिक हालात सही नहीं हुए, तब जाके वो क्या बोलती है कि वो 75,000 रुपया क्या करो, दे दो। समझ गई। तो ये वाला केस क्या जाएगा, कंसीडरेशन। यही सब कहानी है दादा, और कुछ नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा मामला कहाँ फिट बैठेगा। ओके। कंसीडरेशन में विदाउट कंसीडरेशन कौन सा है, विदाउट। चलिए नेक्स्ट। इसका मिसरिप्रेजेंटेशन का टॉपिक कौन, प्री कॉन्सेंट ना, कौन सा, प्री कॉन्सेंट में ही एक टॉपिक क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। एक चीज को ध्यान रख लेना कितना रिपीट हो रहा है, कितना रिपीट हो रहा है। ठीक है। चल बोल। कैपेसिटी, अनसाउंड माइंड। कैपेसिटी में कौन सा, भाई उस दिन बीमार थे तो मेरे से प्रॉपर्टी क्या किया, साइन करवा लिया, तो वो बाद में क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है। ठीक है। स्ट्रिंजेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट मैटर है, तीसरा आदमी दखलंदाजी नहीं सकता। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी को बोला जाता है, बट कुछ केसेस में कर सकता है। वही तो टॉपिक था। ओके। फौजी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा दिखा, फौजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके। सेम, कौन सा, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है। सारा पॉइंट मेंशन करना है, उसमें एक पॉइंट पे तो केस स्टडी था, इसमें सारे को क्या करना है, मेंशन करना है। 5-6 पॉइंट है, 5 मार्क्स का है, तो खाली पॉइंट को डिस्कस कर ले। ठीक है। सेक्शन कहाँ था ज्यादा बाबू, यही सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट मेंशन करते हैं। ठीक है। 5 मार्क्स का है, एक एक दो दो लाइन लिखते हुए क्या कर, निकल जा। 2 बार आया हुआ है, 22 नंबर। ठीक है।
माइनर एग्रीमेंट कैपेसिटी, सारा सारा पॉइंट डिस्कस करना था बाबू। बताएंगे बाबू। 24 में आर पहले उधर जाओ, माइनर हो गया। ओके। 24 में फिर प्रिंसिपल वाला है, तो अभी तो पढ़ा ही नहीं है ना, एक बार पढ़ा लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। ठीक है। और वो घुमा फिरा के वही आ रहा है। ओके। 25 नंबर भी स्पेशल हो गया। गारंटी। ठीक है। इंडेमनिटी एंड गारंटी। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजी कॉन्ट्रैक्ट, वही क्वेश्चन है। ठीक है। यानी ये क्वेश्चन तेरा बार बार क्या है, आया है, पॉजी वाला। फिर इंडेमनिटी एंड गारंटी डिफरेंस। ठीक है। फिर डेवलपमेंट पे की स्टडी है, डेवलपमेंट पे स्टडी है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो कंटिंजेंट क्वाजी वाला में दो ठो था, एक तो खाली क्वाजी, एक क्या है कॉन्टिंजेंट, और कॉन्टिंजेंट में वो इंश्योरेंस वाला आता है। ठीक है। फिर बेलमेंट, पढ़ के बता। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अनसाउंड माइंड। बता। अनसाउंड माइंड। ठीक है। क्या है, फिर से ही कॉन्ट्रैक्ट वाला तेरा हिस्सा रहा, यानी घुमा फिरा के ये आया 3 बार। एंड लास्टली गारंटी, कौन सा रहा, गारंटी। बड़े क्वेश्चंस ये है तेरे, इसमें से एक जो बार बार पूछ रहा है पॉजी वाला, कौन सा पूछ रहा है, अब रहा कि स्पेशल में कितना ध्यान देना है, तो एजेंसी में मैं इसलिए देखना चाहता था कि स्पेशल को कितना डेप्थ से पढ़ेंगे अपने, समझ गए। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में यदि बात करोगे तो तुम्हारे सामने ये है, थोड़ा थोड़ा करके। तो बहुत ज्यादा स्पेशल पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि है वो बड़ा, हेडिंग पढ़ते निकलते जाएंगे, एक दो क्वेश्चन जो मेन है वही ज्यादा पढ़ूंगा। समझ गया मेरी बात। अब रहा कि इसको लिखने का तरीका जो पहले वाला है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन बाकी तो हम लोग पढ़ लिए ना। अब थोड़ा स्पेसिफिक लिखने का आदत बनाएगा आंसर, एक एक करके टॉपिक वाइज। पीछे वाला यही पूछा तो कितना लिखेंगे, समझ गए। केस स्टडी वही चार, तीन ही चार सवाल है जिसको बार बार वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यानी केस स्टडी में बहुत ज्यादा दिमाग तुमको क्या है, आ जाओ, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है। चलिए, तो ये था
इसके बाद आगे का एक तरह से आइडिया लगा कि कितना ही पढ़ोगे। हाँ, स्पेसिफिक आंसर अब लिखने का, शुरू वाला एक एक करके लिखते जाएंगे। तो मागो